एक अव्वल दर्जे का राजस्थान बनने की ओर अग्रसर है। देखिएगा तो आप पेपर लीक का मामला देख लीजिए। कांग्रेस सरकार में कोई पेपर ऐसा नहीं होता था जो लीक ना हो, और भाजपा सरकार में एक भी पेपर आज तक भजन लाल जी के नेतृत्व में लीक नहीं हुआ है। सुलह कर रहे हैं ना, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है। आप देखिए, रोज आप ही लोग छापते हैं, आप ही लोग टीवी पे बताते हैं, आपके चैनलों पे बताते हैं। लेकिन ऐसा ही भर्ती बीच में ही अटकी पड़ी है। नहीं, भर्ती देखो, गिरफ्तारियां चल रही है, अभी और गिरफ्तारियां होगी। उन गिरफ्तारियों के बाद और भी विषय बहुत सारे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़ा और पकड़ते उसको जुर्म साबित कर दे कोर्ट। देखिए, दिसंबर का महीना है और पिछले ही दिसंबर को राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी थी। 1 साल पूरा हो गया है। सरकार के मंत्री, बड़े नेता, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद इस चीज़ का जश्न मना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में जयपुर में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जयपुर के रहने वाले, तो उनसे हम बातचीत करते हैं कि इस बार इस 1 साल की सरकार का कार्यकाल और उसको लेकर के जनता की क्या फीडबैक है, क्या राय है, क्या सरकार को वो नए कुछ आइडियाज़ देना चाहती है या फिर सरकार का अब तक का जो कामकाज है वो कैसा लगा। सबसे पहले तो सर, आप जयपुर से ही हैं? जी, मैं जयपुर से ही हूँ और विष्णु जायसवाल नाम है। और एक ऐसी सरकार जिसको देख करके लगता है कि आम जनता की सरकार है, आम पब्लिक की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इन दोनों के नेतृत्व में राजस्थान अग्रणी राजस्थान की ओर जा रहा है। जो राजस्थान पिछले 5 साल में कांग्रेस के कुशासन से ग्रस्त था, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ग्रस्त था, वो राजस्थान इस बार एक अव्वल दर्जे का राजस्थान बनने की ओर अग्रसर है। देखिएगा तो आप पेपर लीक का मामला देख लीजिए। कांग्रेस सरकार में कोई पेपर ऐसा नहीं होता था जो लीक ना हो, और भाजपा सरकार में एक भी पेपर आज तक भजन लाल जी के नेतृत्व में लीक नहीं हुआ है। सारी परीक्षाएं बढ़िया हुई है। 1 लाख नौकरी पर साल देने का उन्होंने टारगेट किया है, उसको वो दे रहे हैं बराबर। यूथ बोल रहे हैं कि पेपर लीक उनकी सरकार में हुआ, लेकिन उसका सुलह है वो ये सरकार नहीं कर पा रही है। सुलह कर रहे हैं ना, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है। आप देखिए, रोज आप ही लोग छापते हैं, आप ही लोग टीवी पे बताते हैं, आपके चैनलों पे बताते हैं। लेकिन ऐसा ही भर्ती बीच में ही अटकी पड़ी है। नहीं, भर्ती देखो, गिरफ्तारियां चल रही है, अभी और गिरफ्तारियां होगी। उन गिरफ्तारियों के बाद और भी विषय बहुत सारे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़ा और पकड़ते उसको जुर्म साबित कर दे। कोर्ट में भी एक प्रोसेस चलता है कि वो गलत थे, सही थे, क्या पुलिस की कार्रवाई सही थी, क्या उनको सही पकड़ा गया है। यदि कोर्ट उनको एक्सेप्ट कर लेगा, सरकार उसी दिन भर्ती को रद्द कर देगी। आज किसी के साथ देखो नाजायज रूप से कुछ बच्चे पास हुए, पढ़ कर के पास हुए होंगे, कुछ बच्चे सेटिंग करके या चिटिंग कर करके पास हुए होंगे। तो ये जो सेटिंग और चिटिंग वाला खेल है, ये उजागर होना चाहिए, और इसको उजागर भजन लाल सरकार बड़ी पवित्रता के साथ कर रही है। और वो इस तरीके से कर रही है कि आप ये देखेंगे कि राजस्थान के अंदर कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आज पेपर लीक का को मामला रद्द होता है तो अच्छे बच्चे भी भर्ती हुए हैं, उन सबको देखना होगा, उनको प्रायोरिटी देनी होगी। कुछ लोगों को समझना होगा कि क्या सही था, क्या ये लोग गलत थे, कितने लोग सही थे तो उनकी नौकरी यथावत रखी जाए, भर्ती रद्द करने के बाद भी कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए। ये सब चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए और देख रही है सरकार इस पर, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, अभी राइजिंग राजस्थान हुआ, क्या लगता है आपको ये किस तरह का रहा? आपने तो देखा ही होगा सर। सही बताएंगे। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? नहीं, आप साथ में इनकी दोस्त है, राय तो आपकी भी होगी। सही बोलेंगे। नहीं, एक बार बताइए। एक ही बात है, ये एक बार इनकी अगली अपनी ओपिनियन, आपकी हो सकता है अलग ओपिनियन। मेरे को आइडिया नहीं है बिल्कुल। अच्छा, फिर भी सरकार किस तरह की चल रही है? सरकार अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ। अच्छा, लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं, गरीबों की सरकार थी कांग्रेस, तो ये लोग सरकार परेशान कर रही है। ऐसा ही गरीबों की सरकार कांग्रेस, गरीबों की सरकार कांग्रेस कुपोषित करने वाली, शोषण करने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली, निर्दोषों को सजा जो है देने वाली, आम आदमी का कंठ को भींचने वाली सरकार रही है। अशोक गहलोत जी ने क्या किया? राजस्थान का एक एक रुपया जो राजस्थान के लिए आता था दिल्ली सरकार से, उसको भ्रष्टाचार की जल विभाग की आप स्कीम देख लीजिए। हर जो जल के पैसा आया उसका कैसा भ्रष्टाचार इन्होंने किया। भारत सरकार जो जो चीज़ के पैसे देती, आज वो पैसा कहाँ है? आप पता करिए इनसे, तो पता करेंगे तो लगेगा हर चीज़ का पैसा भ्रष्टाचार में। कल ही परसों में एक अखबार में एक खबर पढ़ रहा था कि अशोक गहलोत की सरकार के अंदर किसानों का बीमा कितने लाख करोड़ का हुआ, 39 लाख कुछ करोड़ का, वो अब 17-18 लाख करोड़ का, 17 लाख करोड़ का ऐसा कुछ हुआ है। मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है उसी बीमा की, उसी रेट पर, उसमें सब में। मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है इस राजस्थान के अंदर किसानों के साथ। ये हर चीज़ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गरीबों की सरकार, काहे के गरीबों की सरकार थी?
कौन सी वो 1,000 रुपये राशन उसके देते थे पेंशन के, भजन लाल जी ने आया उसको 1150 रुपये 1150 कर दिया, 1150 रुपये कर दिया, है ना। कौन सी स्कीम बंद हुई है बताइए? कोई स्कीम बंद नहीं हुई, उल्टा वो स्कीम पहले से वसुंधरा जी ने चलाई थी, उन्हीं स्कीमों को गहलोत साहब ने बंद करके इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी इनके नाम से कर दिया। क्यों भाई, इस देश में एक परिवार के अलावा कोई देश में कोई रहता नहीं है क्या? इस परिवार की देन है क्या देश? नहीं है ये देश उन सब महापुरुषों की देन है जिसने इस देश को सींचा है, संवारा है और इस देश को आगे बढ़ाया है। अच्छा, लोग तो कहते हैं ये लोग अपनी पार्टी के उन बड़े नेताओं के नाम रखते हैं, चाहे अगली बार कांग्रेस आएगी तो वो जवाहरलाल नेहरू का रखेंगे, बीजेपी या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रखेंगे। देखो, अटल जी और जवाहरलाल नेहरू में 2 बड़े अंतर है। आप अटल जी को जब देखेंगे तो एक ऐसा लगेगा कि एक गरीब परिवार से उठ कर के व्यक्ति इस देश के अंदर आया और आकर के उसने अपने कार्य से, अपने उसके कर्मों से, उसने अपनी मेहनत से इस देश के प्रधानमंत्री का पद छुआ और प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित किया। और जब आप नेहरू जी के जीवन पे जाएंगे तो मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि अब वो स्वर्गीय हो गए हैं, तो स्वर्गीय लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती कुछ कहना, लेकिन उनका जीवन जब उठा के देखेंगे तो आपकी आत्मा पीड़ित होगी। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति भी थे? तो ये सब चीज़ें हमने देखी है। जवाहरलाल नेहरू और अटल जी में आप तुलना कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुलना करने में अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है। अटल जी उस तपती हुई भूमि में उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, उनके दर्द को लिखा है, इस कांग्रेस के अत्याचारों को लिख करके, और इस देश की सेवा करते हुए, इस जनता की सेवा करते हुए वो आज प्रधानमंत्री से और भारत रत्न अवार्ड मिला उनको। तो ये सब चीज़ें इस देश में हुई है, ऐसा नहीं है। राजीव गांधी जी, उनका क्या जी, वो फोर्स घोटाला, अटल जी पे कोई घोटाले का नाम है? सुना है कभी? सोनिया गांधी जी, इमरजेंसी का काले अध्याय। आज आप पत्रकार है ना? इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी जी बोल रहा हूँ मैं। इंदिरा गांधी जी, आप पत्रकार हैं, आपको कह दे कि नहीं भैया आपके चैनल पे आप कुछ ही नहीं चलेगा, सेंसर यूज कर दो, खत्म, गेम ओवर, आप घर बैठिए, ज़्यादा करेंगे जेल में डाल दिए जाएंगे। तो वो राज अच्छा है या अटल जी का या मोदी जी का राज अच्छा है? आप मोदी जी की राज से खुश हैं? शिकायत नहीं है आपको? नहीं, शिकायत होने का सवाल ही नहीं हो। इस देश को एक अच्छी राह पर सांस्कृतिकवाद, राष्ट्रवाद ले जाने के लिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं, आज देखिए आप संसद में जाइए, भगवान के नाम पर, वेदों पुराणों के नाम पर क्या वितरण है। आज आप प्रयागराज का भी मैं मोदी जी का वो सुन रहा था, तो प्रयागराज में 5500 लाख करोड़ रुपए की घोषणा, एक शहर बना दिया नया, एक जिला घोषित कर दिया। प्रयागराज होना है, कुंभ होना है, और कांग्रेस भ्रष्टाचार करती थी इस कुंभ के अंदर, हिंदू के त्योहारों के अंदर अपना झेर घोलने का काम करती थी। एक भाजपा सरकार है जिसने इस राज्य को संवारा है, समझा है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद देने का काम किया है, जिससे आम जन को, हिंदुत्व को एक बढ़ावा मिले, जिससे जो देश का मूल आधार है उसको पहचान मिले। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी हमेशा जातिवाद और धर्म की जो बात है वो करती, लड़ाने का भिड़ाने का काम करती है। अच्छा, जातिवाद कौन करता है? भाजपा करती है। भाजपा इसी के बलबूते पर जीती है। ये कांग्रेस के देखो झूठ है, और इस झूठ को आप भी समझते हैं, फिर भी आपको आपका दायित्व है मुझसे पूछना। नहीं, हम तो आप जनता, हाँ, जनता से पूछा, आप पूछ रहे हैं मेरे से, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है। कौन सा जातिवाद आज तक ये बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने किया? क्या द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी महिला, देश की राष्ट्रपति नहीं बननी चाहिए? क्या जाट समाज से किसान का पुत्र देश का उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए? क्या तेली समाज, ओबीसी वर्ग से आने वाला एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या एक ब्राह्मण का बेटा जो कि पंडित पुजारी का काम करते थे गांव में, अटारी गांव के अंदर, क्या वो राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? क्या जातिवाद है? ब्राह्मण है, वैश्य है, कायस्थ है, सिंधी है, राजपूत है, ओबीसी की जाट, गुजर, मीणा, सब जातियाँ, एससी की आप वाल्मीकि ले लो, खटीक ले लो, आप सभी जातियाँ उनकी भी, और सभी मीणा, सब जातियाँ एक समाहित होकर के एक राष्ट्र बना रहे हैं। मोदी जी के बताइए, सबसे ज़्यादा ओबीसी मंत्री है मोदी जी के राज के अंदर, सबसे ज़्यादा महिला मंत्री है। कौन सा वो लिंग का भेद कर रहे हैं और कौन सा वो जाति का भेद कर रहे हैं? ये एक कांग्रेस का फैलाया एक झूठा नैरेटिव था, जो कि लोकसभा के चुनाव के बाद जनता को समझ में आया, और जनता ने हरियाणा में और महाराष्ट्र में ये दिखा दिया इस कांग्रेस को कि तुम्हारे झूठ को हमने पकड़ लिया है, हम इस झूठ में अब आने वाले नहीं हैं। और महाराष्ट्र और हरियाणा में तो जो हो गया वो बीजेपी के पक्ष में, और अब दिल्ली, बिहार और अन्य जो राज्य हैं इनमें भी होने वाला वो भी बीजेपी के पक्ष में होगा। और देश समझ चुका है कांग्रेस के झूठ को, जहाँ कांग्रेस की पोल खुल चुकी है अब। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि सरकार नए आइडियाज़ की ये भी कर सकती है? हाँ, कांग्रेस, देखिए मैं आता हूँ, भाजपा को कुछ बड़े काम और करने पड़ेंगे इस समय। वर्तमान में एक सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं आरटी के तहत, राइट टू एजुकेशन का जिनको है, उनको राजस्थान सरकार को उनको आज फाइनल ईयर तक की
एक शिक्षा देने का काम करना चाहिए, जिसको अब अभी 10वीं तक है मेरे हिसाब से उसको 12वीं करके और फाइनल तक ले जाना चाहिए। ये मेरे एक सरकार को एक ये आइडिया है। दूसरा, एक व्यापारी वर्ग के लिए भी हमें सोचना होगा। बिल्कुल, व्यापारी वर्ग के लिए व्यापारी बताइए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मजबूत करने के लिए जैसे ये अभी चीज़ ज़रूरी है। जैसे राइजिंग राजस्थान हुआ, उद्योगपतियों के लिए सरकार ने सोचा उद्योगपति आएंगे, राजस्थान के अंदर संवारेंगे, राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ नौकरियाँ भी आएगी, बहुत कुछ होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। लेकिन जो छोटा व्यापारी है, इसके लिए हमारी सरकार को और ज़्यादा सोचना होगा। बहुत सोचा है, उनके लिए बहुत काम भी हो रहे हैं, लेकिन इसको सोच करके उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, शहरों की हालात कैसे सुधरे, व्यापार भी बढ़े। क्योंकि छोटा व्यक्ति इस समय एक कर्जे के बोझ के अंदर थोड़ा सा फंसा हुआ है, उसको निकालने का काम सरकार को करना होगा। उसके लिए सरकार को उस तक पहुंचना पड़ेगा, तो उसको आगे कंधा देके लाओ। किसान, युवा, बेरोजगार, महिला, है ना, इन सब वर्गों के लिए सोच रहे हैं। उसी वर्ग में एक थोड़ा सा और आ जाता, सोच तो व्यापारियों के लिए ले रही है सरकार, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा और व्यापारियों के लिए सोचना चाहिए, जो कि व्यापारी वर्ग भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको इस समय साधने की ज़रूरत है। और व्यापारी वर्ग की ही सरकार भी है विशेष तौर से, क्योंकि व्यापारी वर्ग हमेशा भाजपा के साथ रहा है, हर उस समय भी रहा जब समय 2 आदमी जीत करके गए, और आज वो उस समय भी है जब इस देश के अंदर मोदी जी राज कर रहे हैं। तो व्यापारी वर्ग की भी भाजपा को और अच्छी तरह सोच करके व्यापारियों के लिए भी प्लान करना चाहिए।